क्या मुझे दोबारा से वापस क्रेटा की तरफ जाना चाहिए? क्या मुझे एक में कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है भाई? हेलो भाई, मीरा गप भाई, आज आपके सामने खड़ी हुई है बुलेट। लेकिन आज की वीडियो में हम बुलेट के बारे में बात नहीं करने वाले। भाई आपको पता होगा, लगभग 2 महीने पहले मैंने अपनी कार को सेल कर दिया था, जो कि थी Hyundai क्रेटा। बिल्कुल 1.5 साल पुरानी थी मात्र। वो मैंने क्यों बेच दिया था, सारे रीजन वगैरह, प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया था, कैसी थी उसकी रिसेल। भाई अब गाड़ी बेचने के बाद गाड़ी ली भी तो जाती है, तो भाई टाइम आ चुका है अपनी न्यू कार लेने का। तो आज उसी के बारे में हम मेनली बात करने वाले हैं। भाई मैं यार इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ ना, जिनका भी बजट 15 से 20 लाख के अंडर होता है ना, वो बहुत सारे ऑप्शन उनको देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको सेल की थी क्रेटा डीजल, जो कि भाई बिल्कुल भी कोई भी चलने में उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, माइलेज में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो तो मैंने और किसी रीजन की वजह से बेची थी, तो मुझे माइलेज से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाई वो यार डीजल में 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि क्रेटा का था, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। भाई उसमें माइलेज भी है, पावर भी है, टॉर्क भी है, सब कुछ है भाई। वो ऑल इन वन इंजन मुझे लगता है पर्सनली। और मुझे भाई 5 सीटर कार ही लेनी है, 7 सीटर का अभी बजट भी नहीं है और इतनी नीड भी नहीं है। मेनली बड़ी गाड़ी हमको रखनी नहीं है, हम वैसे ही मोस्टली अकेले सिंगल बंदा ही उसको चलाता है, तो इस वजह से 5 सीटर कार ही लेनी है। तो भाई इस बार हम जब सर्च करना स्टार्ट किया ना, तो पहले पापा ने बोला कि चलो सीएनजी लेते हैं इस बार। अभी सीएनजी ले लेते हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन, ब्रेजा या फिर कोई और सीएनजी कार। उसके बाद 1-2 साल बाद 7 सीटर कार लेंगे, जैसे स्कॉर्पियो एन या फिर XUV 700। तो इससे अपने पास 2 कार भी हो जाएंगी। अगर कहीं लंबे टूर पे जाना हो तो अपने लिए 7 सीटर है, अगर ऐसे ही लोकल में चलना है तो सीएनजी एक गुड ऑप्शन रहता है। तो भाई मैंने बोला अरे सीएनजी नहीं, सीएनजी मुझे पसंद नहीं, कौन इतनी लाइन में लगेगा। लेकिन फिर हमने मन बना लिया, चलो सीएनजी ठीक है, एवरेज भी ठीक है, और हमें वैसे ही जाना कहाँ, ऐसे ही चाहिए, कभी कभार ट्रिप लगते हैं। तो मेरा पर्सनली मन था कि अगर यार क्रेटा डीजल बेची है तो फिर सीएनजी अगर लेंगे तो भाई हम फिर डाउनग्रेड कर लेंगे। लेकिन फिर मैंने मन बना लिया चलो सीएनजी लेते हैं। फिर पापा को जब नेक्सॉन दिखाई तो यार उन्हें नेक्सॉन पसंद ही नहीं आई। तो फिर दोबारा मन बना, अगर क्रेटा का 1.5 लीटर का डीजल इंजन हम जब चला चुके हैं तो भाई उससे नीचे तो फिर कोई बात ही नहीं बनती लेने की। तो भाई दोबारा से सेम इंजन ऑप्शन लेने का प्लान है। तो भाई कौन सी गाड़ियां आती हैं सेम इंजन ऑप्शन में डीजल में? भाई क्रेटा एंड सेल्टोस, मात्र ऐसी ये 2 गाड़ियां हैं जिसमें आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, और बाकी सब में पेट्रोल मिल जाता है, जैसे विक्टोरिस, टिगुआन, टाइगुन, यानी कौन सी आती है। एंड भाई ग्रैंड विटारा भी आपको पेट्रोल में देखने के लिए मिलती है। तो भाई हमारा मन बना, पापा का तो पूरा मन है कि भाई इस बार क्रेटा दोबारा लेनी है। हम पहले ही 2 क्रेटा रख चुके हैं, लेकिन पापा का इस बार मन है कि क्रेटा ही लेनी है, क्योंकि भाई क्रेटा अच्छी लगती है देखने में। लेकिन मेरा ऐसा मन है कि भाई मुझे क्रेटा नहीं लेनी है, पता नहीं क्यों यार। या तो 2 बार क्रेटा रख चुके, बार यार एक ही नाम की गाड़ी रखने में मुझे भी पसंद नहीं है। और फिर क्रेटा बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे सिटी में, सिकोहाबाद में हर कोई क्रेटा ही उठा के ले आता है। इस वजह से मुझे क्रेटा इतनी पसंद भी नहीं है, और हमको EX या फिर E वेरिएंट चाहिए। बजट ही इतना है ना, 15 लाख तक का, इस वजह से। तो और अगर हम E वेरिएंट लेते हैं तो उसमें इतने सारे फीचर्स आ भी नहीं रहे हैं। 13,60,000 का मुझे E वेरिएंट मिल रहा है, अभी मना के दे रहा है डीलर, लेकिन हम उसको मन ही नहीं है लेने का। इस बार भाई मन है किया सेल्टोस का। अब किया सेल्टोस की बात कर ही रहे थे, तब तक भाई मार्केट में न्यू मारुति की गाड़ी आ गई, जिसका नाम है भाई विक्टोरिस। वो 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है एंड सीएनजी के साथ भी आती है। उसमें बूट भी नहीं करता है, नीचे सिलेंडर जो लगे हुए हैं। तो भाई मेरा मन बना कि यार इस बार चलो सीएनजी ले ही लेते हैं। विक्टोरिस बहुत तगड़ी गाड़ी है, बेस वेरिएंट उठाते हैं, 13 लाख के अंडर आ जाएगा। लेकिन फिर बोला यार इसकी विक्टोरिस सीएनजी, अगर हम कहीं लंबा गए तो फिर सीएनजी का वही है कि बार कौन भरवाएगा। एंड अगर क्रेटा सेल्टोस लेते हैं तो भाई माइलेज भी लगभग सिमिलर है लगभग। अगर वो 25 का देती है तो भाई ये क्रेटा 22 का दे देती है, हाईवे पे अगर बड़े प्यार से चलाते हैं तो, है ना। एंड भाई टॉर्क भी तो मिल रहा है, पावर भी तो मिल रही है ज़्यादा, डीजल इंजन का स्वाद भी तो मिल रहा है। तो भाई मेरा मन बना, अभी भाई कोई भी कंफर्म नहीं है कौन सी गाड़ी लेनी है। इस वजह से मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी। हम भाई प्लान बना नहीं पा रहे हैं कि हमारे हिसाब से कौन सी गाड़ी है। तो मेरा मन है भाई बिल्कुल किया सेल्टोस HTE ऑप्शनल डीजल बेस वेरिएंट, जो कि भाई हमको पड़ रहा है 13,70,000 रुपये का ऑन रोड इन यूपी फिरोजाबाद। उसमें भाई आपको क्रेटा E से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, एंड लुकिंग में भी मुझे
सेल्टोस बहुत ज़्यादा स्पोर्टी एंड प्रीमियम सी फील देती है। एंड भाई उसमें आपको इंफोटेनमेंट, स्पीकर्स, कैमरा एंड कनेक्टिंग DRL, कनेक्टेड टेल लैम्प, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है भाई। ऑल इन वन प्रोडक्ट मुझे लगता है सेल्टोस का। बेस वेरिएंट HT ऑप्शनल। एंड भाई क्रेटा मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और भाई मेरे पापा को सेल्टोस पसंद नहीं है। वो बोलते हैं कि सेल्टोस की इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है, जितने की क्रेटा बिक गई उतने की सेल्टोस कभी ज़िंदगी में नहीं बिक पाएगी, और सर्विस सेंटर भी इसके आसपास नहीं है, 70 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो इस वजह से मेरे पापा को सेल्टोस बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सेल्टोस ही पसंद है। तो भाई आप बताइए, क्या मुझे दोबारा से वापस क्रेटा की तरफ जाना चाहिए? क्या मुझे एक ये कॉमन भीड़ का हिस्सा भी बनना चाहिए? मेरा लिटरली बिल्कुल भी मन नहीं है सेल्टोस वो क्रेटा लेने का। इस वजह से मेरा भाई इस बार मन है, या तो हम लेते हैं सेल्टोस डीजल, नहीं तो भाई लेते हैं विक्टोरिस CNG LXI, सबसे बढ़िया। एंड भाई 50,000 70,000 रुपये का फ़र्क है दोनों ही गाड़ियों में। तो आप बताइए। वैसे हमारी रनिंग अब ऐसे कोई फिक्स नहीं है कितनी चलनी है, मतलब एक साल में लगभग 20 से 22,000 किलोमीटर चल जाती है। तो आप मुझे उस हिसाब से बताओ कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहने वाली है। अब भाई मुझे विक्टोरिस भी अच्छी लग रही है दिखने में, सब कुछ भाई वो प्रोडक्ट बढ़िया है एकदम। LXI में सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। एंड मारुति की तो यार रिसेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। या फिर भाई मुझे लेनी चाहिए सेल्टोस। अब सेल्टोस का प्लान चलो बन भी जाता है, लेकिन फिर सेल्टोस में एक और यार जो मन को खट्टा कर रहा है वो है कि भाई सेल्टोस का फेसलिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। अब यार अगर हम सेल्टोस अभी लेते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम है, फिर उसका नेक्स्ट अगर जनरेशन मॉडल आ गया तो फिर इसकी तो रिसेल वैल्यू गई, और ये 6 महीने के अंदर अगर ये भाई पुरानी लगने लगे तो फिर किस मतलब की गाड़ी रहेगी ये। इस वजह से यार फिर सेल्टोस के लिए खटास है, और क्रेटा लेनी नहीं है। तो अब इतने ज़्यादा कंफ्यूज है ना हम कि विक्टोरिस लें या फिर सेल्टोस लें या फिर क्रेटा लें। भाई इन 3 गाड़ियों में मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, अभी तक कोई भी प्लान नहीं बन पा रहा है। भाई सब कुछ ओके है, बस गाड़ी फाइनल नहीं है, यही प्रॉब्लम है। और बहुत ज़्यादा स्टिल कंफ्यूज हैं। हमारे पापा तो अभी क्रेटा के ऊपर ही हैं। अब भाई उनका भी थोड़ा थोड़ा मन आ गया है सेल्टोस पे, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल्टोस का न्यू जनरेशन आने वाला है, तो पूरी गाड़ी ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ चेंज हो जाएगी। तो इसी वजह से यार अभी कौन सी गाड़ी प्लान करनी चाहिए। डीजल में ये सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ आती हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आप लोगों से विनती है, जरा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। भाई माइलेज भी सेल्टोस में डीजल में एंड विक्टोरिस CNG में लगभग सेम है। अब एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर भाई हम विक्टोरिस को बड़े प्यार से चलाते हैं तो वो 30 का माइलेज देती है, अगर हम सेल्टोस को बड़े प्यार से चलाते हैं तो वो 20 से 22 का माइलेज देती है। अब भाई इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं यार, कौन सी गाड़ी हमको परचेस करनी चाहिए। अब क्रेटा डीजल इंजन के बाद यार चलो पावर है पेट्रोल में, ठीक है। CNG अब भाई उसमें अगर टॉर्क नहीं है तो यार माइलेज तो मिल ही रहा है ना CNG में, हमें CNG से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विक्टोरिस भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, सेल्टोस भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्रेटा भी मुझे पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो मुझे पता नहीं छोटी छोटी क्यों लगती है। तो अब आप ये वीडियो में पर्सनली आपका ओपिनियन लेने के लिए बना रहा हूँ कि मुझे कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। 15 लाख तो क्या 14 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। आई एम स्टिल कन्फ्यूज इन दीज 3 कार्स, प्लीज़ भाई बताना आप। चलो भाई मिलते हैं जल्द अपनी न्यू कार की PDI के साथ या फिर डायरेक्ट डिलीवरी ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।